हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, और उसमें मैंने कल आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई थी। एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इनका। हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टडी किया था, दिस वन, कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार। क्या था ये देखिए, कप्पा वॉज कंडक्टिविटी, जी वॉज कंडक्टेंस एंड जी स्टार वॉज सेल कॉन्स्टेंट। और सेल कांस्टेंट को हम फर्दर कैसे लिखते हैं, L/A। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था और इसके साथ ही रेजिस्टिविटी के बारे में भी पढ़ा था। और यूनिट्स हमने कंडक्टेंस की स्टडी की थी। फर्स्ट वन ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं MHO यानी कि महो। और एक और यूनिट भी इसकी होती है, दैट इज साइमन। साइमन को भी हम फ्रिक्वेंटली यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कंडक्टिविटी, आपको ये तो पता चल गया था कि द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी। लेकिन आपको इसे किसी और तरीके से डिफाइन करना है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए डेफिनेशन क्या है कंडक्टिविटी या कप्पा की, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी। देखिए कैसे, कंडक्टिविटी मुझे फाइंड करना है, मुझे कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, तो मैं इस कंडक्टिविटी के रिलेशन का ही यूज करूंगी यहाँ पे। तो देखिए कंडक्टिविटी इक्वल टू जी स्टार। ठीक है, जी स्टार भी हमें पता है, मैंने देखिए उधर लिख रखा है L/A लेंथ एंड इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं जी स्टार की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कप्पा मींस कंडक्टिविटी इक्वल टू जी मींस कंडक्टेंस और इसकी जगह L/A। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कल आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड्स मैंने यहाँ पे डिप कर रखी हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो डिस्टेंस है उसे मैंने क्या लेट किया था, L, और हर एक इलेक्ट्रोड का ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसे बोल दिया जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पे और क्या लेट करूंगी, मैं यहाँ पे लेट कर लूं इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैंने क्या लेट किया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इसी तरह से जो एरिया है इट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब लेंथ है, एरिया है, तो ये दोनों चीजें मिलकर के क्या बनाएंगी, कुछ वॉल्यूम भी बनाएंगी। और वॉल्यूम क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई एरिया, यानी 1 मल्टीप्लाई 1, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए मैंने L और A दोनों को 1 1 लेट कर रखा है, मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सो कप्पा विल बी इक्वल टू G 1 एंड 1, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या आ गई, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को 1 1 रख लेती हूँ और इन दोनों को 1 रखने के बाद ये मुझे वॉल्यूम कितनी देती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको 1 cc भी लिखा जाता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 1 cc भी इसको बोला जाता है। और देखिए जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिस सेंटीमीटर क्यूब इज आल्सो नोन एज मिलीलीटर। सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीलीटर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को ही हम मिलीलीटर बोलते हैं। तो देखिए क्या मिला आपको, क्या वह कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस when length and area both are taken as unity। दोनों को हमने क्या लिया, यूनिट ले लिया, यानी 1 ले लिया, तो जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी। और इन दोनों के बेसिस पे देखिए वॉल्यूम क्या मिली मुझे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब मींस मैं 1 ml सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे किस तरह से मैं इसको डिफाइन कर पाऊंगी, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, क्योंकि देखिए कंडक्टेंस के इक्वल है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका यूज आप बहुत जगह करेंगे नेक्स्ट क्वांटिटीज को, नेक्स्ट टर्म्स को डिफाइन करने में, उनको फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट वन इज मोलर कंडक्टिविटी। दो टर्म्स और स्टडी करनी है। कंडक्टिविटी को भी हम फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कौन सी 2 टर्म्स हमें और स्टडी करनी है, देखिए मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक को हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो दूसरे को हम बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड मोलर कंडक्टिविटी को देखिए रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है,
कैप m, इट इज नोन एज द मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए जैसे कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी, इसके नाम से थोड़ा बहुत पता चल रहा है ना कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी किसकी, मोलर मतलब कि 1 मोल सॉल्यूशन। सो आई कैन डिफाइन इट एज मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल या 1 मोलर भी बोल दिया जाता है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप m। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं, इसको डिराइव कर लेते हैं जल्दी से। ये होता क्या है देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सपोज NaCl है, NaCl भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, एक नॉन मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। मोलैरिटी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए इसकी मोलैरिटी भी फिक्स क्या है, m फिक्स है। एंड बात करें अगर नंबर ऑफ मोल्स की, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात क्यों कर रही हूँ, देखिए मैंने जब मोलैरिटी को मेंशन किया, तो मोलैरिटी आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, या 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 11th का आपको नहीं भी ध्यान है तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी इसको स्टडी किया है। क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, जो भी हमारे पास सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसको ही का हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मोलैरिटी की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी आएंगे और क्या आएगी, वॉल्यूम भी आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, कैपिटल M विल बी इट्स मोलैरिटी एंड स्मॉल n विल बी नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या आप यहाँ से इसकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और यहां से मुझे वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम आ सकती है ना, वॉल्यूम इन लीटर विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू n अपॉन कैपिटल M, यही रिलेशन होगा। और देखिए क्या मुझे यहाँ पे n की वैल्यू पता नहीं है, n इज नंबर ऑफ मोल, और मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, फिक्स है, कितने हैं, 1 है, तो मैं इसकी जगह क्या कर देती हूँ, 1 पुट कर देती हूँ। सो वॉल्यूम इन लीटर्स इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल M। ठीक है, 1 बाय कैपिटल M। और देखिए कंडक्टिविटी, अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी की ही एक टाइप है, और कंडक्टिविटी को मैंने मिलीलीटर की टर्म्स में डिफाइन किया है, तो मैं इसको भी क्या करती हूँ, मिलीलीटर में कन्वर्ट करती हूँ। और अगर मैं इस वॉल्यूम को जो कि लीटर में है, इसको मिलीलीटर में लिखना चाहूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय m, क्योंकि मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगी ऊपर जाएगा। ठीक है, 1000 बाय m आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम मिलीलीटर में। ठीक है, अब आप देखिए जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी क्या थी, कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो तो किसके इक्वल है, कंडक्टिविटी के इक्वल, यानी कि कप्पा के इक्वल। और यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम क्या आ गई, 1000 बाय m, तो कंडक्टेंस ऑफ 1000 बाय m मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू व्हाट, दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कप्पा इनटू 1000 अपॉन कैपिटल M। देखिए एक बार वापस से अच्छे से देखिए इसको फटाफट से, ये क्या है, मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो मोल्स है वो फिक्स लिए मैंने, कितने, 1 मोल। मोलैरिटी मैंने उसकी अज्यूम की क्या, कैपिटल M। ठीक है, और अगर मेरे पास मोलैरिटी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट इन लीटर। वॉल्यूम किसमें होती है, लीटर में। मिलीलीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो इधर क्या चला जाता है, ऊपर साथ में 1000 चला जाता है। तो देखिए यहां से, अब मैं तो यहाँ वॉल्यूम की बात करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से वॉल्यूम फाइंड की, क्या आ गई, n मींस नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अपॉन कैपिटल M, कैपिटल M मतलब क्या, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मिलीलीटर में वॉल्यूम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट, चेंज कर दिया, यहाँ पे किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिलीलीटर में, और क्या मिल गया मुझे, 1000 बाय m। अब देखिए क्योंकि कंडक्टिविटी की ही एक टाइप है मोलर कंडक्टिविटी, तो मैं दोनों को रिलेट कर रही हूँ।
कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो देखिए किसके इक्वल होती है, कप्पा के। तो मैंने वो लिखा। और अगर मैं कंडक्टेंस फाइंड करना चाहूँ 1000/m, ठीक है, 1000/m मिलीलीटर की फाइंड करना चाहूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस ही तो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, कप्पा इंटू 1000/m, और ये जो कप्पा इंटू 1000/m है यही क्या है, हमारी मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि हमने 1 मोल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। सो इट इज कप्पा इंटू 1000/M, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इससे इस पे बेस्ड काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, यूनिट्स इनकी पूछी जाती हैं। और अगर आपको सबसे मेन बात ये है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से ही आप इनको कोरिलेट करके समझ सकते हैं। देखिए मोलर कंडक्टिविटी में बात आई है किसकी, मोलैरिटी की। उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बात किसकी आती है, नॉर्मेलिटी की, क्योंकि आपने सॉल्यूशन चैप्टर में नॉर्मेलिटी भी पढ़ा है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म्स में हम नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं, तो और कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आपको स्टडी करना है मोलर कंडक्टिविटी तो दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कप्पा इंटू 1000/N, वेयर कैपिटल N इज द नॉर्मेलिटी। इसी तरीके से आप डिराइव करना चाहें तो डिराइव कर सकते हैं। चेंज जस्ट कहां पे होगा, मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो आपका वर्क क्या है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, दोनों टर्म्स अच्छे से स्टडी कीजिए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में इनकी यूनिट्स और न्यूमेरिकल्स।